तो भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड में कभी कोई दिन आसानी या बिना कोई राड़े से निकल जाए ऐसा कभी हो नहीं सकता। अभी अभी उन्होंने लिवरपूल को हरा के बड़ी खुशी से के साथ जो दिन बीत रहे थे, लेकिन वो शायद बहुत लिमिटेड थे। और एक और जो न्यूज आई है कि अब एरिक्सन इज नॉट हैप्पी एट मैनचेस्टर यूनाइटेड, नॉट हैप्पी एट मैनचेस्टर यूनाइटेड, बट जो रीजन है वो अपन जानेंगे। और अब उसका आगे क्या क्या प्लान हो सकता है और कौन से क्लब्स को नजर रखनी चाहिए उसके पीछे, वो वाली बात जानेंगे। तो शुरू करते हैं अपन। तो भाई अभी अभी लिवरपूल को हराने के बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड में जिस ने हराया उनको एफए कप के सेमीफाइनल में, और उसमें एरिक्सन भी खेल रहे थे, और एरिक्सन के एक डेविएशन के कारण गोल भी पड़ा एलियट का, जो हम सब जानते हैं कि ठीक है। और वो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं उसके पीछे कि क्यों इतने टाइम बाद एरिक्सन को यहाँ मौका मिला, क्यों बाकी लोगों को मौका नहीं मिला, और उसके पीछे क्या रीजंस है। और मैनचेस्टर यूनाइटेड में अपने मैनेजर से ना बनना एक कुछ नई बात नहीं है। जब से एरिक टेन हैग आया है हमने बहुत सारे प्लेयर देख लिए, हम शायद ये तीसरे प्लेयर होंगे जो ये बोल रहे हैं कि, मतलब बोल नहीं रहे हैं, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं उनकी बात समझ में आ रहा है कि वो अपने मैनेजर के डिसीजन से खुश नहीं है। बिकॉज सी एरिक्सन इज वन ऑफ अ काइंड प्लेयर। वो एक उस कैटेगरी में आता है जो जिनमें क्वालिटी है, जिनके पास एक्सपीरियंस है। उन्होंने क्या जीता है क्या नहीं जीता है दैट डजंट मैटर, लेकिन उनके पास एक एक्सपीरियंस है, उनके पास एक क्वालिटी है, उस टाइप का प्लेयर। और जितनी अभी उसकी एज है 32, उस 32 में भी वो यूरो खेलते खेलते मतलब मौत के मुंह से वापस आके इंटर मिलान ने उसको रिलीज किया, फिर वो प्रीमियर लीग में आया, फिर उसने क्लब के साथ खेला, फिर वो यूनाइटेड में आया, यूनाइटेड में उसने अच्छा खेला। मैं ये नहीं बोलूंगा यूनाइटेड में बढ़िया नहीं खेल रहा, तो ही वाज प्लेइंग गुड। लेकिन अब क्लब ट्रांजिशन करेगा, अपने फ्यूचर के बारे में सोचेगा, तो यंगस्टर को तो चांस देना पड़ेगा। तो यंगस्टर को चांस देंगे, क्योंकि मिड में वो 3 या 4 मैक्स टू मैक्स 5 ही प्लेयर खिला सकता है। एरिक टेन हैग हो, पेप हो, कोई भी हो, मैक्स टू मैक्स 5 प्लेयर खिला सकते हैं मिड में। अब आप उसमें अपनी जगह नहीं बना पा रहे हो या नहीं बना रहे हो, दिस इज बिकॉज ऑफ द कंपटीशन विद इन द टीम। और कंपटीशन होना अच्छी बात है, इट्स गुड कि आपकी टीम में कंपटीशन है, ताकि आप लोग का एक ग्रो करने का स्कोप है। और उसमें एरिक्सन खुश नहीं है, मतलब ठीक है, वो ही इज हैप्पी विद द यंगस्टर हैविंग मोर मिनट्स एंड दे आर ग्रोइंग। ही इज थिंकिंग गुड फॉर द क्लब, वेयर एज ही इज स्टिल थिंकिंग अबाउट हिमसेल्फ ओनली। तो दैट इज नॉट रॉन्ग। मतलब मेरे ख्याल से वो गलत बात नहीं है कि एरिक्सन अपने बारे में भी सोच रहा है, क्योंकि ही इज अ प्लेयर, ही हैव टू थिंक अबाउट हिमसेल्फ समडे। तो अपने बारे में भी सोच रहा है, क्लब के बारे में भी सोच रहा है, अपने बारे में सोच, उसको ये रियलाइज हुआ कि भाई यहाँ तो टाइम नहीं मिल रहा है, ना मैं खेल पा रहा हूँ। क्योंकि जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जा रही तो उसका करियर भी कहीं ना कहीं एंड की तरफ जाता जाएगा, एंड की तरफ जाना शुरू हो गया। क्योंकि हमें जब लगा था कि यूरो में 2020 के यूरो जो 2021 में हुए थे कि अब ये शायद ना खेले, लेकिन वो खेला, वो अच्छा भी खेल रहा है। तो अब उसको रियलाइज हो रहा है कि अब भाई आगे क्या करेंगे, तो थोड़ा झटपटा गया मेरे ख्याल से वो। और भाई गलत नहीं है मेरे ख्याल से, बिल्कुल गलत नहीं है। और उसको ये किसी के भी साथ हो सकता है कि अगर आप एरिक्सन हो, अगर आप बुस्केट्स होते, बुस्केट्स तो खैर अपने बहुत ज़्यादा एंडिंग स्टेजेस में आ गया था करियर के, अगर हम कैसेमीरो भी हैं, जो इस 28 से 34 तक के ब्रैकेट में जो प्लेयर है उनको सोचना पड़ेगा भाई। वो दे डोंट हैव एनी अदर चॉइस कि अगर आप उनको चांस नहीं दे रहे हो तो आप उनसे कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि वो स्टे करेंगे, और कि वो जब आप उनको मौका दो तो वो खेलेंगे, अच्छा बढ़िया खेलेंगे, उसी क्वालिटी के हिसाब से खेलेंगे। वो नहीं खेल पाएंगे क्योंकि उनको टाइम ही नहीं मिल रहा ऑन द पिच। और उसने अभी ये भी कहा कि उसने एरिक टेन हैग से बात करी, और तो उसने बताया कि ही इज अनहैप्पी अबाउट इट, बट मतलब ऐसा नहीं कि उसको नींद नहीं आ रही है, लेकिन हाँ ही हैव टू थिंक अबाउट इट। और ये कोई गलत बात नहीं है भाई, अपने प्लेयर्स को आपको अपने बारे में सोचना पड़ेगा। एरिक टेन हैग की जो क्वालिटी है, अगर वो मैनचेस्टर यूनाइटेड में उतना यूटिलाइज नहीं कर पा रहा तो कहाँ यूटिलाइज कर सकता है। बहुत सारे क्लब्स ऐसे हैं जहाँ वो यूटिलाइज कर सकता है। बायर्न म्यूनिख आई वुड से एरिक्सन के लिए परफेक्ट जगह होगी। पीएसजी भी ले सकती है, पीएसजी ले सकती है, तो पीएसजी के बारे में हम क्या ही बोलें। टॉटनम भी वापस जा सकता है, वो दैट इज नॉट अ बैड ऑप्शन। एस्टन विला है, वेस्ट हैम है, देख ही कैन गो एनीवेयर। बट आई वुड से रेदर देन फेसिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड एज इन अनदर टीम, आई वुड से टू स्विच द लीग, गो समवेयर एल्स, एंड यू नेवर नो कि कब आपको फिर से आप अपने प्राइम को हिट कर दो। क्योंकि भाई एरिक्सन जैसा प्लेयर कोई भी टीम में होना इज अ ब्लेसिंग। एरिक्सन जैसा प्लेयर किसी भी टीम में होगा तो ब्लेसिंग से कम नहीं होगा, और हर टीम चाहेगी कि हम उसको साइन करें। और अगर वो इस साल जाता है तो भाई मेरे ख्याल से बहुत सारी टीम उसके पीछे पड़ सकती है, जैसे कि नापोली हो सकती है, पीएसजी तो है, म्यूनिक शायद ही है, म्यूनिक मेरे ख्याल से नहीं आएगी, एटलेटिको आ सकती है, बार्सिलोना। गाइस एक 32 इयर्स का एक्सपीरियंस खिलाड़ी फ्री में शायद तुम्हारे पास आ सकता है। तो तुम्हारे बार्सिलोना के मुंह में पानी तो आ गया होगा जब सुनने ये न्यूज सुनी होगी। और मैं आई एम प्रीटी श्योर बार्सिलोना के लिंक्स आ जाएंगे।
कि डेनमार्क का है, क्रिस्टियनसन भी डेनमार्क का है, तो वो कहीं ना कहीं से कुछ ना जुगाड़ लगा के पुल करने की कोशिश करेंगे। आर्सेनल कैन बी एन ऑप्शन फॉर एरिक्सन, क्यों नहीं, एरिक्सन कैन गो एनीवेयर, बट हाँ अगर ये अनहैप्पी है, और बिल्कुल ये मैं आई वुड से कि इट विल मेक सेंस फॉर एरिक्सन टू बी अनहैप्पी, बिकॉज भाई अगर आप नहीं हैं तो आप क्या करेंगे, आपको खेलना, यू वांट टू प्ले, यू आपको चाहिए आगे का कॉन्ट्रैक्ट। अगर ये नहीं हो सकता नहीं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड वाले कहाँ जाएंगे, अब सऊदी अरेबिया जाएंगे, क्योंकि फिर आप मेरे को एरिक्सन जैसे प्लेयर को चाहिए चैलेंज, उसको चाहिए मजे, उसको चाहिए खेलना है, उसको बाजे फाड़ना, उसको पिच पे पसीना बहाना। आप उसको वहां भेज दोगे सब इजी हो जाएगा उसके लिए, तो फन नहीं आएगा। वो बंदा भाई मौत से लड़के आ गया है, तो वो इतनी आसानी से गिव अप तो नहीं करेगा। लेकिन हाँ अगर वो जाता, कहाँ जाता भाई ये तुम लोग बता देना। तो टिल देन बाय बाय।